हेलो प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। आज फिर से एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आज कोरोना का जो एक विकराल रूप हमें देखने के लिए मिल रहा है, तो उसको देख के ऐसा लगता है कि मानो एक विशालकाय अजगर के रूप में इस महामारी ने लोगों की ज़िंदगियों को निगलना शुरू कर दिया। एक बड़ा विशाल अजगर जो कि बहुत ताकतवर है, बस लोगों को निगले जा रहा है, उनकी ज़िंदगियों को खाए जा रहा है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर ने हमें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। हालेलुया। वचन बताता है लूका रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय और उसकी 19वीं आयत में, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। हालेलुया। इस आयत को दोहराएं अपने मन में। मैं सारे मसीहों को ये उत्साहित करना चाहती हूँ कि पवित्र आत्मा की भरपूरी के साथ एक सामर्थ को अपने अंदर काम करने दें। देखिए, एक हमारी जो सिंपल ऑर्डिनरी प्रेयर लाइफ है, उससे बढ़कर, उससे थोड़ा ऊंचा उठकर हमें इस बीमारी के अगेंस्ट में खड़े होना है, प्रार्थना को करना है। मैं सारे मसीहों को ये इनकरेज करना चाहती हूँ कि पवित्र आत्मा की सहभागिता में ज़्यादा से ज़्यादा रहें। अन्य भाषा बोलने वाले वरदान पाए हुए लोगों को मैं ये कहूँगी कि अपने घर में, अपने काम पर, जहाँ कहीं भी वो कर सकते हैं, अन्य भाषा बोलते हुए ज़्यादा से ज़्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना को करें। सारे मसीहों को मैं ये उत्साहित करना चाहती हूँ कि परमेश्वर के वचन को लें, उसे बोलें और इस बीमारी के अगेंस्ट खड़े हों यीशु के नाम में। उसने हमें सांपों और अजगरों को, बिच्छुओं को रौंदने का, उन्हें कुचलने का अधिकार दिया है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि ये बीमारी एक बड़े विशालकाय अजगर के रूप में हमारी ज़िंदगियों को निगल रही है, तो यीशु के नाम में हम इस बीमारी को कुचल सकते हैं। हालेलुया। इस अजगर को कुचल सकते हैं। एक और बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ। देखिए, हमारी प्रार्थना, जो साधारण प्रार्थनाएं हम अब तक करते आए हैं, हमें उससे ज़्यादा प्रभावशाली प्रार्थना की इस समय ज़रूरत है। हमें पवित्र आत्मा की भरपूरी की ज़रूरत है। बिना पवित्र आत्मा की भरपूरी के हम इस बीमारी के अगेंस्ट में खड़े नहीं रह पाएंगे मेरे प्रियो। जब ये बीमारी ने इतना ज़्यादा विकराल रूप लिया और हम सब डर रहे थे, मैं खुद भी डर रही थी, तो मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने मुझे एक ही बात बताई, पवित्र आत्मा की भरपूरी। हेलो प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। आज फिर से एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आज कोरोना का जो एक विकराल रूप हमें देखने के लिए मिल रहा है, तो उसको देख के ऐसा लगता है कि मानो एक विशालकाय अजगर के रूप में इस महामारी ने लोगों की ज़िंदगियों को निगलना शुरू कर दिया। एक बड़ा विशाल अजगर जो कि बहुत ताकतवर है, बस लोगों को निगले जा रहा है, उनकी ज़िंदगियों को खाए जा रहा है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर ने हमें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। हालेलुया। वचन बताता है लूका रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय और उसकी 19वीं आयत में, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। हालेलुया। इस आयत को दोहराएं अपने मन में। मैं सारे मसीहों को ये उत्साहित करना चाहती हूँ कि पवित्र आत्मा की भरपूरी के साथ एक सामर्थ को अपने अंदर काम करने दें। देखिए, एक हमारी जो सिंपल ऑर्डिनरी प्रेयर लाइफ है, उससे बढ़कर, उससे थोड़ा ऊंचा उठकर हमें इस बीमारी के अगेंस्ट में खड़े होना है, प्रार्थना को करना है। मैं सारे मसीहों को ये इनकरेज करना चाहती हूँ कि पवित्र आत्मा की सहभागिता में ज़्यादा से ज़्यादा रहें। अन्य भाषा बोलने वाले वरदान पाए हुए लोगों को मैं ये कहूँगी कि अपने घर में, अपने काम पर, जहाँ कहीं भी वो कर सकते हैं, अन्य भाषा बोलते हुए ज़्यादा से ज़्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना को करें। सारे मसीहों को मैं ये उत्साहित करना चाहती हूँ कि परमेश्वर के वचन को लें, उसे बोलें और इस बीमारी के अगेंस्ट खड़े हों यीशु के नाम में। उसने हमें सांपों और अजगरों को, बिच्छुओं को रौंदने का, उन्हें कुचलने का अधिकार दिया है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि ये बीमारी एक बड़े विशालकाय अजगर के रूप में हमारी ज़िंदगियों को निगल रही है, तो यीशु के नाम में हम इस बीमारी को कुचल सकते हैं। हालेलुया। इस अजगर को कुचल सकते हैं। एक और बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ।
देखिए, हमारी प्रार्थना जो साधारण प्रार्थनाएं हम अब तक करते आए हैं, हमें उससे ज़्यादा प्रभावशाली प्रार्थना की इस समय ज़रूरत है। हमें पवित्र आत्मा की भरपूरी की ज़रूरत है। बिना पवित्र आत्मा की भरपूरी के हम इस बीमारी के अगेंस्ट में खड़े नहीं रह पाएंगे मेरे प्रियो। जब ये बीमारी ने इतना ज़्यादा विकराल रूप लिया और हम सब डर रहे थे, मैं खुद भी डर रही थी, तो मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने मुझे एक ही बात बताई, पवित्र आत्मा की भरपूरी। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। आज फिर से एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आज कोरोना का जो एक विकराल रूप हमें देखने के लिए मिल रहा है, तो उसको देख के ऐसा लगता है कि मानो एक विशालकाय अजगर के रूप में इस महामारी ने लोगों की ज़िंदगियों को निगलना शुरू कर दिया। एक बड़ा विशाल अजगर जो कि बहुत ताकतवर है, बस लोगों को निगले जा रहा है, उनकी ज़िंदगियों को खाए जा रहा है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर ने हमें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। हालेलुया। वचन बताता है लूका रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय और उसकी 19वीं आयत में, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। हालेलुया। इस आयत को दोहराएं अपने मन में। मैं सारे मसीहों को ये उत्साहित करना चाहती हूँ कि पवित्र आत्मा की भरपूरी के साथ इस सामर्थ को अपने अंदर काम करने दें। देखिए, एक हमारी जो सिंपल ऑर्डिनरी प्रेयर लाइफ है, उससे बढ़कर, उससे थोड़ा ऊंचा उठकर हमें इस बीमारी के अगेंस्ट में खड़े होना है, प्रार्थना को करना है। मैं सारे मसीहों को ये इनकरेज करना चाहती हूँ कि पवित्र आत्मा की सहभागिता में ज़्यादा से ज़्यादा रहें। अन्य भाषा बोलने वाले वरदान पाए हुए लोगों को मैं ये कहूँगी कि अपने घर में, अपने काम पर, जहाँ कहीं भी वो कर सकते हैं, अन्य भाषा बोलते हुए ज़्यादा से ज़्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना को करें। सारे मसीहों को मैं ये उत्साहित करना चाहती हूँ कि परमेश्वर के वचन को लें, उसे बोलें और इस बीमारी के अगेंस्ट खड़े हों यीशु के नाम में। उसने हमें सांपों और अजगरों को, बिच्छुओं को रौंदने का, उन्हें कुचलने का अधिकार दिया है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि ये बीमारी एक बड़े विशालकाय अजगर के रूप में हमारी ज़िंदगियों को निगल रही है, तो यीशु के नाम में हम इस बीमारी को कुचल सकते हैं। हालेलुया। इस अजगर को कुचल सकते हैं। एक और बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ। देखिए, हमारी प्रार्थना जो साधारण प्रार्थनाएं हम अब तक करते आए हैं, हमें उससे ज़्यादा प्रभावशाली प्रार्थना की इस समय ज़रूरत है। हमें पवित्र आत्मा की भरपूरी की ज़रूरत है। बिना पवित्र आत्मा की भरपूरी के हम इस बीमारी के अगेंस्ट में खड़े नहीं रह पाएंगे मेरे प्रियो। जब ये बीमारी ने इतना ज़्यादा विकराल रूप लिया और हम सब डर रहे थे, मैं खुद भी डर रही थी, तो मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने मुझे एक ही बात बताई, पवित्र आत्मा की भरपूरी। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। आज फिर से एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आज कोरोना का जो एक विकराल रूप हमें देखने के लिए मिल रहा है, तो उसको देख के ऐसा लगता है कि मानो एक विशालकाय अजगर के रूप में इस महामारी ने लोगों की ज़िंदगियों को निगलना शुरू कर दिया। एक बड़ा विशाल अजगर जो कि बहुत ताकतवर है, बस लोगों को निगले जा रहा है, उनकी ज़िंदगियों को खाए जा रहा है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर ने हमें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। हालेलुया। वचन बताता है लूका रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय और उसकी 19वीं आयत में, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। हालेलुया। इस आयत को दोहराएं अपने मन में। मैं सारे मसीहों को ये उत्साहित करना चाहती हूँ कि पवित्र आत्मा की भरपूरी के साथ इस सामर्थ को अपने अंदर काम करने दें। देखिए, एक हमारी जो सिंपल ऑर्डिनरी प्रेयर लाइफ है, उससे बढ़कर, उससे थोड़ा ऊंचा उठकर हमें इस बीमारी के अगेंस्ट में खड़े होना है, प्रार्थना को करना है। मैं सारे मसीहों को ये इनकरेज करना चाहती हूँ कि पवित्र आत्मा की सहभागिता में ज़्यादा से ज़्यादा रहें। अन्य भाषा बोलने वाले वरदान पाए हुए लोगों को मैं ये कहूँगी कि अपने घर में, अपने काम पर, जहाँ कहीं भी वो
कर सकते हैं। अन्य भाषा बोलते हुए ज़्यादा से ज़्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना को करें। सारे मसीहों को मैं ये उत्साहित करना चाहती हूँ कि परमेश्वर के वचन को लें, उसे बोलें और इस बीमारी के अगेंस्ट खड़े हों यीशु के नाम में। उसने हमें सांपों और अजगरों को, बिच्छुओं को रौंदने का, उन्हें कुचलने का अधिकार दिया है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि ये बीमारी एक बड़े विशालकाय अजगर के रूप में हमारी ज़िंदगियों को निगल रही है, तो यीशु के नाम में हम इस बीमारी को कुचल सकते हैं। हालेलुया, इस अजगर को कुचल सकते हैं। एक और बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ। देखिए, हमारी प्रार्थना, जो साधारण प्रार्थनाएं हम अब तक करते आए हैं, हमें उससे ज़्यादा प्रभावशाली प्रार्थना की इस समय ज़रूरत है। हमें पवित्र आत्मा की भरपूरी की ज़रूरत है। बिना पवित्र आत्मा की भरपूरी के हम इस बीमारी के अगेंस्ट में खड़े नहीं रह पाएंगे मेरे प्रियो। जब ये बीमारी ने इतना ज़्यादा विकराल रूप लिया और हम सब डर रहे थे, मैं खुद भी डर रही थी, तो मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने मुझे एक ही बात बताई, पवित्र आत्मा की भरपूरी में से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर प्रार्थना करो। हालेलुया। एक और वचन जो मैं आपको एनकरेज करने के लिए यहाँ पर आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, वो ये है यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 14वां अध्याय, जॉन द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 14, और यहाँ पे 26वीं आयत इस तरह से कहती है, परंतु सहायक या अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। हमें सहायक की ज़रूरत है मेरे प्रियो। और आगे वचन बताता है 27वीं आयत के लास्ट में इस तरह से लिखा है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और न डरे। हालेलुया। तुम्हारा मन न व्याकुल हो न डरे। पवित्र आत्मा हमारी मदद करेगा इस समय, जबकि हम अपनी सामर्थ्य से इस प्रॉब्लम का सामना नहीं कर सकते। हमारी जो ह्यूमन कैपेसिटी है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है, हमारा विश्वास भी शायद इतना स्ट्रांग नहीं है कि हम अपने बलबूते पर इस बीमारी का सामना कर सकें। अगर हमें इस बीमारी से लड़ना है तो हमें पवित्र आत्मा की परिपूर्णता चाहिए मेरे प्रियो। हमें परमेश्वर की सहायता चाहिए, हमें पवित्र आत्मा की सहायता चाहिए। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको और आपके परिवार को आशीष दे। आइए परमेश्वर के से प्रार्थना करें कि वो हमें पवित्र आत्मा की भरपूरी प्रदान करे, ताकि हम इस समय प्रार्थना में और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से, अपने विश्वास में और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से इस बीमारी के अगेंस्ट काम कर सकें। थैंक यू जीसस। गॉड ब्लेस यू ऑल।